हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 14 दिसंबर को है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 20 से 25 दिन का समय और बचा हुआ है। दोस्तों इन 20 से 25 दिन में भी पढ़ करके दोस्तों सीटेट एग्जाम आप पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको डेली ऑन बेसिस दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना होगा। यदि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके गए तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको जो है PY के दोस्तों 15 क्वेश्चन CDP मीन्स बाल विकास के कराने जा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो दोस्तों इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों कराने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों जनवरी 2022 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि एक प्रभावी अध्यापक 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थियों को दंडित करता है, ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनरुत्पादन पर बल देता है, सी वाला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, और डी अविभेदित अनुदेशन और मानवीकृत आकलन पर बल देता है। दोस्तों आप बताइएगा एक प्रभावी अध्यापक की क्या क्वालिटी होती है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। देखिए दोस्तों दंडित करता है ये नहीं होगा, पुनरुत्पादन पर बल देता है ये भी नहीं होगा, और अविवेक अनुदेशन मानकीकृत आकलन पर बल देता है ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा मददगार होगा। दोस्तों लिंग भेद को दूर करना है, उसके लिए इनमें से कौन सा मददगार रहेगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों जेंडर आधारित आसान व्यवस्था को बढ़ावा देना। क्या ऐसा होगा, करेंगे आप। जेंडर अनुवृत्ति भूमिकाओं पर बल देना। सी वाला ऑप्शन है जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना, और डी वाला ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न तो दोस्तों आज की क्लास से सही करते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अभिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अभिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। पहला दोस्तों है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बी वाला ऑप्शन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध घटक क्या हैं, और सी वाला ऑप्शन है दिए गए सवालों को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए, और डी वाला ऑप्शन दोस्तों है एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दिए गए सवालों को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए। देखिए दोस्तों हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सोचना है। यहाँ पे क्या पूछा गया, अभिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों ये तो डायरेक्ट आप बता देंगे, विविध घटक क्या ये भी डायरेक्ट बता देंगे, और मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है इसको बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए हैं, इसके लिए दोस्तों आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना होगा। इस सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुविद्युत सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। कौन सी बुद्धि दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि या स्थानीय बुद्धि। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि जो दोस्तों गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने हम आपको करा रहे हैं ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। पहला ऑप्शन है विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। बी वाला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना। सी वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों
से किसी समस्या को हल करने के लिए विविध तरीके पूछना। और डी वाला ऑप्शन है उप संप्रत्तियों में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। इसको दोस्तों इस प्रयोग को टालना चाहिए एक अध्यापिका को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। विकास के विषय में दोस्तों सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है, विकास के विषय में सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सांस्कृतिक परिवर्तन में विकास प्रभावित नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर जी नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और अगर आप दोस्तों एग्जाम टाइम में गलत करते हैं, बाहर निकलते एग्जाम हॉल से, तो आपको पता चलता है कि आप अगर सही से पढ़ लिए होते क्वेश्चन को तो सही हो गया होता। इसलिए प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों कथन और तर्क का प्रश्न है। ठीक है, कथन दिया गया है कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तर्क बताया जा रहा है बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। यहाँ पे दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की, और ए और आर दोनों गलत हैं। आप बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कथन भी सही है, तर्क भी सही है, और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है। पहला ऑप्शन है दोस्तों गुणज वैकल्य के। दूसरा ऑप्शन है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार के। तीसरा ऑप्शन है स्वलीनता के, या चौथा ऑप्शन है वाचन वैकल्य के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य के। वाचन मतलब दोस्तों पढ़ना होता है, तो पढ़ने में कठिनाइयां हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ध्यान से दोस्तों प्रश्न को पढ़ना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। पहला ऑप्शन हमारा है रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। यही वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी बी सी डी आपका नहीं होगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का दोस्तों प्रभावी तरीका क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके जवाबों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक से नकल किए गए परिच्छेदों की त्रुटियों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना, और डी वाला ऑप्शन दोस्तों यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष निर्देशों को बच्चों कितने ध्यान से सुनते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, यही समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी और इफेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा दोस्तों सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। जीन पियाजे द्वारा, जेरोम ब्रूनर द्वारा, लियो वाइगोत्स्की द्वारा, एल्बर्ट बंडूरा द्वारा। किसकी दोस्तों अवधारणा, सामूहिक एकालाप की अवधारणा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ये इसका आंसर दोस्तों आपका जीन पियाजे भी हो सकता है और ये लियो वाइगोत्स्की भी हो सकते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कथन और तर्क वाला क्वेश्चन दोस्तों। कथन दिया है अध्यापिका को नए संप्रत्तियों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।
तर्क इसका है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपका कथन भी सही है, तर्क भी सही है, ठीक है। और जो तर्क है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं खालिस्तान करना चाहिए, को अनदेखा करना चाहिए, का परिवर्जन करना चाहिए, का सम्मान करना चाहिए, को खारिज करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। एक वाइगोस्कियन कक्षाकक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो में व्यस्त है। किस में व्यस्त है दोस्तों? पारस्परिक अध्यापन में, अंतर्वाक में, पाठ में या सहयोगिक अधिगम में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन में, ठीक है, पारस्परिक अध्यापन में। दोस्तों इस मॉक टेस्ट का, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न आपके सामने रहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। गैर भेदभाव, अगम्य मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की असमानता, सहभागिता में अवरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर भेदभाव। गैर भेदभाव समावेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको CDP मीन्स बाल विकास के 15 प्रश्नों का दोस्तों प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट कराएं। कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों जरूर बताएं। यदि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।